555 बर्थ एनिवर्सरी है गुरु नानक की और इसके लिए इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अभी तक की इत्तलाआत के मुताबिक तकरीबन 3,000 भारतीय यात्री पाकिस्तान आ रहे हैं। गुरु नानक की 555वीं एनिवर्सरी के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। हम देख सकते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर से गुरुद्वारा दरबार साहिब नारोवाल आने वाली तमाम तर जो पूरा रास्ता है उसको सजाया गया है, उसमें तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स जनाब सैफुल्लाह खोकर साहब ने कहा है कि तमाम तैयारियां अरेंजमेंट्स जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकोमोडेशन और लंगर, ये तमाम चीज़ें मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिमपाल सिंह जो कि एसोसिएट प्रोफेसर पीस मेडिसिन कीमो लाहौर। आप मेंबर हैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन की कमेटी के भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। इसके अलावा जी तरनजीत साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो अब हमें पता चला है कि मुल्क से धार गए हैं, दुबई में मौजूद होते हैं एंड वी आर मिसिंग हिम ऑन टेलीविजन बट ही इज़ एन एंटरप्राइजिंग पाकिस्तानी एंड वी आर एवर सो प्राउड ऑफ हिम। सो बहुत बहुत शुक्रिया तरनजीत हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इस बड़े ही अहम मौके पे 555वीं एनिवर्सरी है और इसके लिए इतनी बड़ी तादाद में यात्री यहाँ आ रहे हैं। सबसे पहले तरनजीत क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, पाकिस्तान के अंदर हमें जो ओकेजन मिलता है जिस पर 50-60 कंट्री से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक ही ओकेजन अब रह गया और वो है बाबा गुरु नानक जी का जन्मदिन। नवंबर का महीना, इंडिया से तो लोग आते ही आते हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर मलेशिया, सिंगापुर, फिर उसके बाद कनाडा, अमेरिका, यूके और फिर सेंट्रल यूरोप से लोग आते हैं, इवन दुबई से लोग आते हैं। तो एक बड़ा एक तरह से वो एक अटैचमेंट भी होती है कि पाकिस्तान भी देखना है, लाहौर भी देखना है, लेकिन साथ-साथ जो प्राइम कंसर्न होता है वो ये होता है कि यार ननकाना साहब जाना है, वहाँ पे मत्था टेकना है और फिर 5-7 दिन 10 दिन का हर कोई ट्रिप बना के आता है। ऑल्दो हमारा जो ये गुरपुरब होता है वो तो 3 दिन का होता है, लेकिन अगर आप लोगों के विजिट को देखिए, चाहे वो इंडिया से आते हो या बाहर से आते हो, इन सब का 10 दिन का ट्रिप होता है। उन 10 दिनों में ये 2-4 दिन अपने लिए निकालते हैं, कल्चर साइड एक्सप्लोर करते हैं पंजाब का। बाकी 6 से 8 दिन जो है वो यात्रा करते हैं सारे गुरुद्वारास की, क्योंकि गुरुद्वारा पूरे पंजाब में फैले हुए हैं। केपी में भी गुरुद्वारे हैं, लेकिन जिन गुरुद्वारों की यात्रा होती है वो पंजाब में फैले में ज़्यादातर आपको शेखुपुरा डिवीजन यानी ननकाना साहब की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद लाहौर है, फिर गुजरावाला है, फिर एक गुरुद्वारा जो है ऑल द वे पंजा साहब है जो कि बिल्कुल इस्लामाबाद के पास लगता है। तो एक तरह से जो लोग आते हैं पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं और पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक प्राइम मौका रहा है कि पूरी दुनिया को बता सके कि कितने हॉस्पिटलाइज ये कंट्री है, कितने अच्छे ये लोग हैं, कितना हम प्यार दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। whether they are sick but they are representing their countries, डिफरेंट मुल्कों से लोग आए होते हैं, तो अच्छा मौका मिलता है। अच्छा, इस साल की तैयारियों के बारे में कुछ पूछना चाहूँगी। डॉक्टर मिमपाल हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि इस दफ़ा ये स्मॉग की सिनेरियो ने सूरत हाल को काफ़ी अबतर किया था। ग्रीन लॉकडाउन की तरफ भी पंजाब गया हुआ है और जिस तरह हमने तरनजीत ने कहा कि ज़्यादातर जो यात्री हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को विज़िट करना चाहते हैं। क्या स्मॉग की वजह से इस दफ़ा की तैयारियाँ मुख्तलिफ हैं, उसमें कुछ इजाफी अरेंजमेंट्स किए गए हैं? इसके बारे में कुछ हमें बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया मैम आपका। बेसिकली देखें, जब भी हमारे पास ये इवेंट आता है तो वी विल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द मैनेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेप्शन अप टू देयर डिपार्चर, लाइक सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, उसके अलावा इनकी अकोमोडेशंस होती हैं, फिर उसके अलावा हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, एज़ वेल एज़ लंगर, खाना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। जी। इस दफ़ा हमें कुछ स्पेसिफिक मैन्योर लेने पड़े थे जिसके अंदर हमें सिक्योरिटी का बंदोबस्त ज़्यादा करना पड़ा, बिकॉज़ कि ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इवन जो कि पाकिस्तान के अंदर भी रहते थे, अगर उनका ट्रैवल रात के वक़्त था तो नो डाउट कि इनिशियली 2 to 3 डेज़ हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई कि जो चीज़ें हमें टाइम पे करनी चाहिए थी वो कुछ फ़ॉग की वजह से लेट हुई। लेकिन थैंक्स ऑलमाइटी अल्लाह कि जितनी हमने सिक्योरिटी, स्पेसिफिकली सिक्योरिटी ब्रांच, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और फिर स्पेसिफिकली पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तो ये सारी मैनेजमेंट वहाँ पे हुई और जिसकी बेस के ऊपर अब ये एक और अच्छी बात ये है कि जैसे आपने मॉर्निंग पे बात की कि स्मोक का कुछ जो है ना वो थमा है और हमारे रास्ते काफ़ी क्लियर हुए हैं। इस वक्त बड़ी इजीली हमारी संगत असनाबदार बंजा साहब से हो के कल करतारपुर साहब का बहुत अच्छा इवेंट हो गया, ठीक है जी। वहाँ पे हमने एक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंटरनेशनल कबड्डी मैच करवाए और उसमें सारी सिख कम्युनिटी ने अच्छा खासा एंटरटेन भी हुए। इबादत के साथ साथ जहाँ पे हमारी मजहबी रसूमात होती हैं
वहाँ पे पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ये भी एफर्ट होती है कि डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस और कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बिल्कुल। हमारे कल्चर को शो करे, पंजाबियत को शो करे, तो एब्सोल्युटली। उसके ऊपर। और आज वो जो है ना लाहौर पहुँच रहे हैं, जी। तो एनईओ इन एनी फॉर्म, ऑल द निरमाल साहब, एक सिक्योरिटी सवाल एंड करना ऑल द जो। चाहूँगी तैयारियों के हवाले से। जैसे तरनजीत ने भी इशारा किया कि पूरी दुनिया से सिख कम्युनिटी इन ख़ास दिनों, इन ख़ास रसूमात के लिए पाकिस्तान का और करतारपुर का रुख करती है। मुझे ये बताइए कि जो प्रोसीजर होता है ख़ास तौर पे यात्री की वीज़ा का, वो कब से शुरू होता है? इसकी प्रोसेसिंग टाइम क्या है? दुनिया भर से अगर सिख आते हैं तो उनके लिए और भारतीय जो यात्री हैं उनके लिए कुछ तफरीक है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फ़र्क हैं? ज़रा प्लीज़ इस पे रोशनी डालिएगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देयर इज़ अ टोटली डिफरेंट कैटेगरीज़। वन इज़ फॉर डायस्पोरा एंड सेकंड द जो कि हमारे पिलग्रिम्स आते हैं फ्रॉम इंडिया। जी। ये जो हमारे बाहर के लोग आते हैं उनके लिए ये जो होता है ना, कोई डेज़ वक़्फ़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मेजॉरिटी हमारी सिख कम्युनिटी इस जो इवेंट है उससे पहले आते हैं, जी। और वो इवेंट के इस इवेंट से पहले वापस भी चले जाते हैं, और कुछ इवेंट के दौरान आते हैं। और इस दौरान जो होता है ये है कि इनके लिए एक जस्ट लाइक दे विल रिक्वेस्ट ऑन ईटीपीपी, जो हमारे पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, हमारी एक वेबसाइट है, उस पे वो अपनी एक एप्लीकेशन फ्लॉट करते हैं, और यहाँ से हम उनको एक इनविटेशन लेटर भेजते हैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब के सिग्नेचर के साथ। उस लेटर के ऊपर दे विल अप्लाई एंड दे कैन कम एट एनी पॉइंट। बिल्कुल जब वो सही। यहाँ पे आते हैं तो उस वक्त चूंकि हमारी तरफ से ये इशू हुआ होता है वो डेट्स, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी का एक प्रॉपर बंदोबस्त किया जाता है, और चाहे वो 5 लोग हैं, चाहे वो 50 लोग हैं, चाहे वो 100 लोग हैं, उनके साथ एक पूरा स्क्वाड होता है जो कि वो जहाँ जहाँ पे भी जाते हैं ताकि कोई ऐसी अनइवेंटफुल इवेंट ना हो। सही। जहाँ तक हिंदुस्तान की धरती का ताल्लुक है तो वहाँ पे एक कंप्लीट डिफरेंट चीज़ है। उसमें हमारे डेज स्पेसिफिक होते हैं कि ये 9 डेज हैं, चाहे वैसाखी है, चाहे वो महाराजा रणजीत सिंह की बरसी है, चाहे वो गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत है, या बाबा गुरु नानक देव जी की बर्थडे। ये 4 मेजर इवेंट होते हैं जहाँ पे हमारे इंडियन आते हैं। अब उनके लिए ये होता है कि वो ग्रुप के फॉर्म में आते हैं, और वो ग्रुप जो होता है ना अपनी एप्लीकेशन और वीज़ा वहाँ पे इंडिया के अंदर, जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जी। या हरियाणा कमेटी है, इसी तरह से उनको एप्लीकेशन देते हैं, और फिर वो वहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान हाई कमीशन जो वहाँ पे वीज़ा प्रोसेस वहाँ से होता है। यहाँ से फिर जस्ट उनकी हमारी, चूंकि वो एक कमिटमेंट है, एसओपीज हैं कि 3000 पीपल कैन कम ऑन नवंबर, एंड सेम 3000 जो होते हैं ना वो वैसाखी पे आ सकते हैं, इसी तरह तो 1000 फिर से नंबर्स इसी 1500 तरह होते हैं, जो। प्रोसेसिंग टाइम और प्रोटोकॉल काफ़ी मुख्तलिफ है। तरनजीत, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आई रिमेंबर आपने बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया था जब करतारपुर कॉरिडोर खुला और पाकिस्तान ने ये इन टर्म्स ऑफ अपने डिप्लोमेसी एफ़र्ट के ये बड़ा अहम कदम लिया। इसका खैर मकदम पूरी सिख कम्यूनिटी ने किया, और ओवर द ईयर्स मुझे बताइएगा कि जो अरेंजमेंट्स हैं, जो तैयारियाँ हैं, उससे कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं? पाकिस्तान से जब वापस लौट रही होती है ये ग्लोबल सिख कम्युनिटी, तो क्या इम्प्रेशन लेके जाती है? आप इस वक्त क्योंकि दुबई में भी मौजूद हैं, क्या इम्प्रेशन है पाकिस्तान की इस एफर्ट का? पहली बात तो ये कि दुनिया में कहीं भी हूँ, नवंबर में मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ। इस वक्त मैं बिल्कुल लाहौर में बैठा हूँ, मेरे सामने गोल्फ कोर्स है, मैं लोगों को गोल्फ खेलते हुए देख रहा हूँ। जो अरेंजमेंट्स होती है जिसमें आप कहते हैं कि दुनिया से डिफरेंट टाइम पे लोग आते हैं। जी। करतारपुर साहब ने एक बहुत बड़ा फ़र्क डाला है, एक ट्रस्ट रिस्टोर हुआ है कि अच्छा जी हम जाएँगे, सेफली भी आएँगे, बच्चों को भी लेके जा सकते हैं। जी। तो करतारपुर साहब में बहुत सारे लोग आपको पता है जो वेस्ट से आते हैं, वो अमृतसर में लैंड करते हैं और अमृतसर में 2-3 दिन स्पेंड करके वापस चले जाते हैं। तो उनमें से लोग एक दिन निकाल के अब करतारपुर साहब भी आते हैं। उसके साथ-साथ पहले एक बड़ा मसला आता था कि लोग करतारपुर साहब के लिए तो सोच लेते थे, लेकिन पाकिस्तान में लैंड करना, लाहौर में लैंड करना, फिर ननकाना साहब चले जाना या पूरे गुरुद्वारों की यात्रा, वो एक टास्क था। लेकिन अब सोशल मीडिया खुलने के बाद लोगों को होटल तक आसानी से रसाई मिल गई है, एजेंट्स माइनस हो गए हैं, लोग ज़रा खुद अपना ट्रिप प्लान कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। फ्रीक्वेंसी जी। ऐसे बढ़ गई कि सिर्फ नवंबर का वेट नहीं होता, जो ओवरसीज़ लोग हैं, वो जून जुलाई में भी आते हैं। ऑफ रिमेंबर सीजन भी आ मैं जाते जून हैं, जुलाई बिल्कुल। अगस्त में अमेरिका में था।
अमेरिका में था तो मुझे बहुत सारे ट्रिप मिले, हम 15 दिन बाद जा रहे हैं, हम 8 दिन बाद जा रहे हैं, हम महीना पहले होके आ गए हैं, तो अब तो पूरा साल लोग आते हैं और ऑलमोस्ट सेम पैटर्न चलता है इंडिया साइड पे भी, क्योंकि इंडिया में भी जो अमृतसर या होली श्राइन दिल्ली में या पंजाब में देखने के लिए लोग आते हैं, वो पूरा साल आते हैं। मिलियन से ज़्यादा टर्नओवर है वहाँ पे। हमारे पास अभी 10,000 ऐसा नंबर है कि जिसमें फॉरेनर आते हैं साल में, 10,000 के नंबर तक अचीव हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है अगर अच्छी अरेंजमेंट की जाए। अरेंजमेंट में अभी भी मैं कहता हूँ बहुत सारा फ्लॉ है, गुंजाइश है। अगर अच्छे तरीके से किया जाए, कुछ थोड़े से और कल्चरल साइड ऐड किए जाएँ, कुछ हेरिटेज के साइड ऐड किए जाएँ, कुछ प्लान टूर लाहौर का या बाकी छोटे शहरों का किया जाए, तो और इवन हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, अगर उस तक गिलगित-बल्तिस्तान तक रसाई मिल जाए, नथिया गली तक तो मिल गई है, तो आपको ये नंबर जो है वो 50,000 तक जा सकता है। ये मैं नॉन इंडियंस की बात कर रहा हूँ जो कि बिज़नेस क्लास के टिकट में आते हैं, 5 स्टार में स्टे करते हैं, कल्चरल अच्छी डिप्लोमेसी, व्हीकल लेते रिलीजियस हैं और डिप्लोमेसी एंड टूरिज्म में बहुत मार्जिन मौजूद है। पाकिस्तान ने इसकी तरफ एक कदम उठाया बिल्कुल। है, लेकिन तरनजीत जैसे आपने खुद इशारा किया कि अभी भी इसको बतौर एक इंडस्ट्री के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना बहुत, कि हर बहुत काम मुश्किल में करना रह गया आसानी है। छुपी हुई है। कोविड के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तानियों की खुद भी और ग्लोबल कम्युनिटी की भी एक तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आई है फॉर टूरिज्म, फॉर रिलीजियस टूरिज्म एंड फॉर कल्चरल टूरिज्म। सो यस। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। गुरु नानक की जो जन्मदिन है उस पर हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई और पाकिस्तान आने वाले तमाम यात्रियों को खुले दिल से उनका खैर मक़दम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये जो तमाम रसूमात हैं, तमाम जो तकरीबात हैं वो खैर खैरियत के साथ और बखूबी मुकम्मल हो जाएँ, यही हमारी दुआ है।